बोला कुछ लम्हे कुछ यादें बतौर इनाम मिले, एक सफर पर निकले और तजुर्बे तमाम मिले। नमस्कार प्यारे बच्चों साथियों, आज की जो हमारी अपडेट है वो चंडीगढ़ जेबीटी जूनियर बेसिक टीचर की कट ऑफ के बारे में, स्टिक कट ऑफ, ठीक है, किस कैटेगरी में कितने पद हैं और डीवी कब होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कब होगा, लास्ट कट ऑफ लास्ट रिजल्ट कब तक आएगा, फिर उसके बाद ज्वाइनिंग कब होगी, और एक कोर्ट जो केस है वो कोर्ट केस क्या है और उसमें क्या होने वाला है। तो इसी पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। रिजल्ट मार्क्स आउट, यानी कि रिजल्ट आ गया है, सभी कैंडिडेट्स के मार्क्स उनको आउट कर दिए हैं। भाई किस कैंडिडेट ने, किस साथी ने कितने मार्क्स अचीव किए हैं, तो वो रिजल्ट आ चुका है। अब इनका डीवी होना है, लास्ट कट ऑफ होनी है, ज्वाइनिंग होनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डीवी। देखो डीवी का जो शेड्यूल है, सबसे पहले तो मैं आपको बात बताता हूं कि 2 या 3 दिन के अंदर लगभग मंडे ट्यूसडे तक हर कैटेगरी वाइज पता लग जाएगा कि भाई किसका कौन सा रैंक है, ठीक है। तो रैंक के हिसाब से हमें पता लग जाएगा कि कट ऑफ क्या जाने वाले हैं। क्योंकि सारा रिजल्ट छोड़ रखा है, मैंने एक एक करके सबके मार्क्स नोट किए हैं और उसी के आधार पर मैंने ये कट ऑफ बनाई है, ठीक है। तो डीवी जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है, बहुत जल्दी मैक्सिमम विद इन 1 वीक, 1 सप्ताह के अंदर शेड्यूल जारी हो जाएगा डीवी वालों का कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किन किन कैंडिडेटों को बुलाया जाएगा, वो लिस्ट आउट हो जाएगी, ठीक है। बात करें ज्वाइनिंग की, कोर्ट केस की। देखो एक सामान्य सा कोर्ट केस है, सभी को पता है, सभी साथियों ने जिन्होंने एग्जाम दिया है तो कोर्ट केस का उनको पता है कि बिल्कुल उसमें कोई दम है नहीं कोर्ट केस में। और कोर्ट केस में दम होता तो ये रिजल्ट ही नहीं आता, ठीक है। ये रिजल्ट और मार्क्स जो आउट किए हैं ये नहीं होता, तो इसका मतलब कोर्ट केस का कोई मामला नहीं है। हाँ ये है कि फॉर्मेलिटी है कि कोर्ट केस की 16 जुलाई डेट है, नेक्स्ट हियरिंग जो है वो 16 जुलाई है। तो जाहिर सी बात है कि जो ज्वाइनिंग है वो 16 जुलाई से पहले तो नहीं होनी। ज्वाइनिंग जो है वो 16 जुलाई की चीज 17 से स्टार्ट कर दे, लेकिन 16 जुलाई को ये केस सॉर्ट आउट हो जाएगा। उसके बाद लगभग 20 जुलाई से पहले पहले इनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। अब हम बात करते हैं और वो बात करते हैं कि भाई कट ऑफ क्या रहने वाली है। देखो सबसे पहले तो मैं लिखता हूं कि भाई जर्नल की, फिर मैं लिखता हूं ओबीसी, फिर एससी और फिर ईडब्ल्यूएस। एक तो जो पीडब्ल्यूडी के बच्चे हैं, जो ईएसएम के बच्चे हैं, वो सारे हर कैटेगरी में होते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करें कि जो जर्नल की पोस्ट, यहां लिखता हूं मैं पोस्ट, तो जर्नल की टोटल 396 है, सभी को पता है। 179 जनरल की है, 94 है ये ओबीसी की है, 84 है ये एससी की है और 39 है ये ईडब्ल्यूएस की है। देखो नए बच्चों को मैं बताना चाहूंगा कि मैं खुद दिल्ली में डीएसएसबी में लेक्चरर हूँ, ठीक है। और अभी बहुत जल्दी मेरा प्रमोशन होने वाला है, तो कई सालों से मैं दिल्ली डीएसएसबी में कार्यरत हूँ प्रवक्ता के पद पर। तो चूंकि जो भी मैंने कट ऑफ बनाई है, तो हो सकता है कि नए साथी इसको एक्सेप्ट ना करें, लेकिन ये कट ऑफ आपकी लगभग 95% यही रहने वाली है, आप देख लेना। क्योंकि मैंने जो भी आपका रिजल्ट आया था वो पूरा उसका अध्ययन किया है, मैंने एक एक रिजल्ट को चेक किया है कि किस नंबर वाले का क्या रैंक है, उस हिसाब से मैंने बहुत मेहनत करके ये कट ऑफ बनाई है। तो अब मैं बात करूंगा कि भाई डीवी कितने नंबर वालों का आएगा, उसके बाद मेन जो फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी, और उसके बाद में एक वेटिंग लिस्ट और आनी है, वेटिंग लिस्ट कन्फर्म आनी है, ठीक है। तो वेटिंग लिस्ट की बात करूं तो कम से कम सितंबर तक आपको इसकी जेबीटी की वेटिंग लिस्ट देखने को मिलेगी। तो वेटिंग लिस्ट की जो है वो कट ऑफ क्या रह सकती है, तो चूंकि ये तो ज़्यादा 2 महीने बाद आएगी, तो इस पर तो चर्चा करना सही नहीं है। बाकी ये मैं आपको बताता हूँ कि जनरल जो है डीवी जिसके 92 नंबर हैं, 92 प्लस वाले सबका डीवी आएगा, ठीक है। लगभग जिसका 350वां रैंक है वहां तक, और जिसका 350वां रैंक है उसके नंबर 92 है, जो मैंने लिस्ट में चेक किए हैं। तो 92 प्लस वालों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। शेड्यूल मैंने बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा विद इन 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपका शेड्यूल जारी हो जाएगा। और इसकी जो कट ऑफ है, मैक्सिमम कट ऑफ बताता हूं, जिसके 94 प्लस नंबर हैं उनका जनरल में सिलेक्शन आपको देखने को मिलेगा।
ओबीसी की मैं बात करूं, ये लगभग जो 94 नंबर है ये 220वां रैंक, जिसका 220वां रैंक है, अभी 2-3 दिन में रैंक आ जाएंगे, 220वां जिसका रैंक है वो लगभग जनरल में फाइट करेगा। बात करें ओबीसी की तो 86+ वाला का डीवी आएगा कन्फर्म, और 89+ वाले का फाइनल सिलेक्शन होगा। एससी की बात करूं 80+ वाला जो है डीवी के लिए क्वालिफाई करेगा, और 84+ वाला फाइनल सिलेक्शन देगा। ईडब्ल्यूएस की बात करूं 87 वाले का डीवी देखने को मिलेगा, और 90+ वाले का आपको फाइनल सिलेक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये पता है डीवी जो है जितने पद हैं, जितने जनरल में जितने पद हैं या ओबीसी में जितने हैं, तो इसका 1.5 गुना का डीवी हो, 1.5 गुना। ठीक है, 1.5 गुना का डीवी किया जाएगा। और यदि मैं वेटिंग लिस्ट की बात करता हूं कि वेटिंग लिस्ट भी आएगी, तो ये जैसे लगभग 90+ वाला है वो जनरल में वेटिंग में क्वालिफाई करेगा। तो ऐसे आप सभी की वेटिंग लिस्ट बना सकते हो। बाकी इसमें समय खराब हम नहीं करेंगे, आपको मैंने बता दिया कि डीवी 1 सप्ताह के अंदर, कैटेगरी वाइज जो रैंक है वो आपके 2-3 दिन में, ज्वाइनिंग आपकी 16 जुलाई के बाद, कोर्ट केस का जो मामला सॉर्ट आउट होगा, जो डिसमिस हो जाएगा 16 जुलाई को कोर्ट केस की डेट है। ठीक है, और सितंबर तक आपकी वेटिंग आएगी। जिन साथियों को, जिन छोटे भाई बहनों को, जिन भावी अध्यापकों को यदि वीडियो पसंद आई है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक शेयर करना, ताकि मैं आपको लगातार अपडेट देता रहूँगा। चंडीगढ़ की जो भी अपडेट मेरे पास रहेगी मैं आपको लगातार देता रहूँगा। सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।